गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोल गणपत महाराज की जय, बोल गणेश महापुराण की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज हम आपको गणेश महापुराण के तीसरे खंड के 11वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि राज्य से इंद्र का वंचित होना की कथा का वर्णन सुनाया जाएगा। तो कृपया सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव प्रसन्न चित्त मन से सुने। आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। नारायण बोले, हे नारद जी, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि गोपनीय एवं अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारी अधिक प्रीति देखकर कहता हूँ, सुनो। जब इंद्र उस मदमत्त गज से पथराव को प्राप्त हो गए तो भ्रष्ट श्री होकर अमरावती को चले गए, परंतु उन्होंने अपनी वे पूरी भी श्रीहीन ही देखी, क्योंकि शत्रुओं ने उस पर आक्रमण करके उन्हें दैन्य अवस्था में डाल दिया था। उस समय उस पर शत्रुओं का अधिकार था तथा देवगण तो वहाँ देखने मात्र को भी नहीं थे। इंद्र को यह समाचार अमरावती के मार्ग से ही मिल गया था, इसलिए पुरी में न जाना ही उन्होंने श्रेयस्कर समझा और गुरु बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव, ये क्या हो गया? राज्य धन वैभव सब कुछ छिन गया। अब क्या उपाय किया जाए जिससे शत्रुओं को वहां से भगाया जा सके? बृहस्पति बोले, राजन, प्रमुख देवताओं को साथ लेकर लोक पितामह के पास चलना चाहिए। संभव है वही इसका कुछ उचित उपाय कर दें। ऐसा निश्चय होने पर देवराज गुरु बृहस्पति और प्रमुख देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मलोक में पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर सम्मुख खड़े हुए अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक श्रुति मंत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, हमारा राज्य छिन गया है, दैत्यों ने हमारा बड़ा अनिष्ट किया है, घर के अभाव में हम सब मारे मारे फिर रहे हैं। हे दयानिधि, उसके प्रतिकार का कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र का निवेदन सुनकर वत्सरना भरे स्वर में कहा, देवेंद्र, मेरे प्रपौत्र होकर भी गर्हित काम कर बैठते हो। तुम अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण ही ऐसी विपत्तियों में बसते हो। ध्यान रखो, जो परिस्त्रियों में आसक्ति रखता है वह कभी भी सुखी से नहीं रह सकता। उसकी श्री यश और संपत्ति कभी स्थिर नहीं रह सकती। वह सर्वत्र निंदा का ही पात्र बना रहता है। वह अपने पाप का फल भोगने के लिए बुरे से बुरा परिणाम भोगता है। इंद्र नतमस्तक हुए ब्रह्मा जी की बात सुनते रहे। पितामह ने पुनः कहा, नैवेद्यम श्री हरेरेव दत्तम दुर्वाससा चाते गर्जमूर्धन्त्वा न्यस्त्यम रम्भ्याहत चेतसा। अरे मूर्ख, तुमने महर्षि दुर्वासा द्वारा प्रदत्त भगवान श्री हरि के नैवेद्य का तिरस्कार किया है। उसे अपने मस्तक पर धारण कर न कर हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस समय तू रंभा के मिथ्या प्रेम में फंसा रहने के कारण हतज्ञान हो गया। अब बता, वह रंभा तुझे गर्त में डालकर कहाँ चली गई और उसके कारण श्रीहीन हुआ तू अब किस दिशा को प्राप्त हो रहा है? देख, उसने तेरी किंचित भी चिंता नहीं की और क्षण भर में तुझको प्रत्यक्ष हो गई। इंद्र ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए और उनसे अपने आंसुओं से धोने लगे। पितामह को उन पर दया आई और वे बोले, वत्स, अब रोने से क्या होगा? गई हुई लक्ष्मी इस प्रकार से लौटने वाली नहीं है। अब तो श्री की पुनः प्राप्ति के लिए तुम्हें भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। यह कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को नारायण मंत्र, स्तोत्र एवं कवच प्रदान किया। पितामह के आज्ञा अनुसार इंद्र ने एकांत स्थान में जाकर विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उनके भक्ति भाव की दृढ़ता देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, देवराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। इंद्र ने
हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु मैं श्रीहीन, राजहीन और अत्यंत दुखित हो रहा हूँ। शत्रुओं ने अमरावती को छीन लिया है। सभी देवगढ़ घर द्वार से वंचित हुए मारे मारे फिर रहे हैं। हे नाथ, हमें पुनः अपना वैभव प्राप्त हो सके, वह उपाय करने की कृपा कीजिए। भगवान बोले, देवेंद्र तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम्हारे शत्रु दैत्य शीघ्र ही पराभाव को प्राप्त होकर अमरावती छोड़कर भाग जाएंगे। तुम इस स्तोत्र का कवच का अनुष्ठान करो। भगवान विष्णु ने वर प्राप्त कर देवराज से विधि सहित स्तोत्र कवच सिद्ध कर समस्त देवताओं को एकत्रित किया और दैत्यों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे भगवान, श्री हरि ने इंद्र को कौन सा स्तोत्र और कवच प्रदान किया था, वह मेरे प्रति कहिए। नारायण ने कहा, हे नारद, जो कवच इंद्र को प्रदान किया गया वह सभी लोकों में विजय प्राप्त कराने वाला एवं अमोध्य से अनधिकारी को नहीं देना। केशान केशव कांता च कपलाम कमलालया जगत प्रसूरगंड युगम स्कंदम सम्मत प्रदा सदा। मेरे केशों की केशव कांता रक्षा करें, कपाल की पद्मालया रक्षा करें, जगत को उत्पन्न करने वाली देवी गंडयुग्म की और संपत प्रदा हीम श्रीम कंकाल की श्री नमे दोनों बाहों की रक्षा करें। ओम हीम श्रीम लक्ष्मी नमः पामों की, ओम ह्रीम श्रीम नमः पधाय नितंब भाग की, ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा सर्वांग की तथा ओम क्लीम ह्लीम श्री महालक्ष्मी स्वाहा मेरी सब ओर से रक्षा करें। यह परम अद्भुत कवच सभी संपत्तियों और ऐश्वर्यों को देने वाला है। इसका धारण कंठ में या दाई भुजा में करना चाहिए। भगवान श्री हरि ने जो मंत्र प्रदान किया था यह है, ओम क्लीम ओम श्रीम क्लीम नमो महालक्ष्मी हरिप्रियाय स्वाहा। हे नारद, देवराज इंद्र ने इसी का अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान किया। अब और क्या सुनना चाहते हो वह मुझे बताओ। बोलो गणेश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः, श्री गजाननाय नमः लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गणपति महाराज की जय।